जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और वो सारी खुशियाँ आपके लिए पॉजिटिव हों। डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है और आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको जो पसंद हो, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और डियर, आप लोग इसमें से पॉजिटिव चीज़ें ही लेना और आप ये समझना कि वो रीडिंग आपसे मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। अगर आपके पर्सन या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे आपकी ये रीडिंग मैच हो रही है, वो वैसे ही हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप उन्हें जानते हैं, आपको लगता है वो वैसे ही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे नहीं मैच हो रही है, वो वैसे नहीं है, तो आप इस रीडिंग को छोड़ दीजिए और नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। सिर्फ आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को लीजिए और अपनी लाइफ पे, अपनी खुशियों पे और अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और आप अब अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच गलतफहमी हो गई है। हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उनसे कुछ बोला हो या फिर आपको किसी ने कुछ बोला हो, तो आप उनसे सवाल जवाब कर रहे हो, तो उनके दिल में ये बात चल रही है कि आप लोगों की बातों में मत आया करिए। आप औरों की बातों में आकर के आप उनसे सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो एक बार पूछना तो चाहिए ना। आप भी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं है। आपसे कोई कुछ बोले या फिर आपको कुछ पता चले, आप उनसे सवाल जवाब करते हैं तो ये उन्हें पसंद नहीं है। वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोगों की बातों में आ नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार आप उनसे पूछ रहे हैं। आप भी ठीक हैं अपनी जगह पे, जो आप उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि ये सही है या नहीं सही है, वो ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में, आपको ऐसा लग रहा है तो आपने उनसे कंफर्म कर लिया ये सही है या नहीं सही है, लेकिन उन्हें ये बात आपकी पसंद नहीं है। अगर आप उनसे कोई बात पूछते हैं, आपको लगता है या फिर किसी और से ये बात आपको पता चलती है उनके बारे में, तो आप अगर उनसे पूछ भी लेते हैं ना तो वो गुस्सा हो जाते हैं, आपको उल्टा सीधा सुना देते होंगे या फिर बोल देते होंगे कि बात नहीं करनी, गुस्सा करने लगते होंगे और आपका फ़ोन कट कर देते होंगे या फिर आपसे दूर चले जाते होंगे। तो डियर, उन्हें ये बात पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे सवाल जवाब ना करें, कोई कुछ भी बोले आप उसकी बातों पे ध्यान ना दें। तो डियर, ये भी सच नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही आँख बंद करके भरोसा करें और आपके मन में भी अगर कोई बात आ रही है, आपको इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन है आपको गाइड कर रही है कि ऐसा है, आपको लग रहा है आपके मन में, आपके दिल में कोई बात आ रही है, अगर आप उनसे पूछ लेते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं है। उनके दिल में, उनके दिमाग में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि आप उनसे किसी बात पे सवाल जवाब ना करें और आप उनसे कोई बात पूछिए ना। अगर उन्होंने कह दिया कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी तो आपको उस पे बात नहीं करनी है। आप उनके हिसाब से चलें। वो जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वो जैसे बात करना चाहते हैं आप वैसे बात करें, वरना वो गुस्सा हो जाते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे और आपसे बहुत दिन तक बात नहीं करते होंगे, आपको ब्लॉक कर देते होंगे।
हो सकता है कि इतनी लड़ाई बढ़ जाती हो, आप बार बार पूछते हो कि जब आप गलत नहीं हो तो आप इस बात से क्यों भाग रहे हो, आप जवाब दो, सच है या झूठ है, जो भी है आप उनसे जवाब चाहते हैं, लेकिन वो सच झूठ का कोई जवाब नहीं देते हैं। उस टॉपिक को ही इस कदर से तोड़ मरोड़ देते हैं कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और आपको ना चाह करके भी उस बात पे विश्वास करना पड़ता है जो लोग बोलते हैं या फिर आपकी इंट्यूशन बोलती है, क्योंकि आप उनसे बस एक सवाल ही तो पूछते हैं, तो आपका दिल भी उसी बात पे भरोसा कर लेता है कि जब वो बात सच नहीं है तो इतना गुस्सा क्यों, उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। अगर मेल हैं तो फिर गुस्सा हो जाते हैं, अगर फीमेल हैं तो वो भी गुस्सा दिखा देते या फिर वो रोने लगती होंगी। तो डियर, आप बहुत दुखी हैं इस बात से, आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जिसके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, अगर आप उनसे एक सवाल कर लेते हैं तो वो इतना गुस्सा दिखा देते या फिर रोने लगते हैं, मतलब फ़ीमेल होंगे तो रोने लगते होंगे, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। अगर आपके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है किसी पर्सन के ख़िलाफ़ तो आप किससे पूछे जाके, अपने पर्सन के ख़िलाफ़ तो आप किससे पूछे जाके, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई बात है, अगर आप उनसे क्लियर नहीं करेंगे तो आप किससे पूछेंगे। जिसके साथ आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिसके साथ आप ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखते हैं, अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उनके साथ, तो किससे आप पूछे जाके। तो डियर, आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपका दिल दिमाग किसी काम में नहीं लगता। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको उस काम में भी मन नहीं लगता, आपका मन सिर्फ रोता है। जैसे आप लोगों के सामने हंसते हैं लेकिन आपका दिल रोता है, अंदर ही अंदर आप बहुत टूटे हुए हैं कि जिससे आप दिल से प्यार करते हैं, जिससे आप कनेक्ट हैं, वो पर्सन आपको समझता नहीं है, छोटी सी बात पे आप पे गुस्सा कर देते हैं। अगर वो फीमेल है तो फिर रोने लगते हैं, आपको लगता है कि अब वो इंसान रो रहा है तो शायद सही होगा और हमने उस पर शक कर लिया, हमने सवाल जवाब कर लिए, तो आप अपने सवाल पे ही बहुत दुखी होने लगते हैं कि कहीं आपसे ही तो गलती नहीं हो गई। अगर आपके पर्सन गुस्सा करने लगते हैं तो आपको लगता है शायद वो सच हो, शायद वो सही होंगे, इस वजह से वो इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। तो डियर, आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि आप क्या करें, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप बहुत अंदर ही अंदर जैसे टूट रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। आपके दिल दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं, बात आ रही है, आप उस पर यकीन करें या ना करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो आपको पता चल रहा है आप उसको भी सोचते छोड़ देते हैं, आप उन पे ही भरोसा कर लेते हैं, आप उनसे सवाल जवाब नहीं करते हैं, आप सारी बातों को ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते, फिर से वही बातें हो जाती हैं। आप अगर उनसे किसी भी टॉपिक पे कोई सवाल कर लेते हैं और उनका बताने का मन नहीं है तो सिर्फ़ एक उनका यही मुद्दा है कि वो आपसे बात नहीं करते, आप पे गुस्सा करने लगते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। फिर आप मतलब कब तक समझौते करेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ। आपका रिश्ता ना सिर्फ नाम के लिए जुड़ा हुआ है, आप अंदर से बहुत खोखले हो जा रहे हैं, बहुत दुखी रहते हैं। और डियर, जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है वो यही फीलिंग्स है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कोई सवाल जवाब ना करें, आप उनसे ज़्यादा बात वैसी ना करें जो उन्हें पसंद नहीं है। अगर उन्होंने कहा इस टॉपिक पे बात मत करो तो ना करो, अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया तो आप वैसा ही करो, आप वैसे ही रहो। आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे दिल से कनेक्ट हो, वो भी आपसे बात करते हैं और अच्छे से भी बात कर लेते हैं, लेकिन जब उनके मन की बात नहीं होती है तब वो गुस्सा भी कर लेते हैं, आपसे बात करना भी बंद कर देते हैं, आपसे दूरियां भी बना लेते हैं, आपके बिना रहने भी लगते हैं। आप उनके बिना रोते हैं लेकिन उनका दिल लग जाता है आपके बिना। उनकी करंट फीलिंग्स है, अगर आपसे वो गुस्सा करते हैं तो उनका दिल लग जाता है, वो लोगों के साथ बहुत बिजी रहते हैं, आपको याद नहीं करते, आपके लिए रोते नहीं हैं, लेकिन आप रोते हैं, आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। डियर, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, लेकिन इतना भी समझदारी किसी रिश्ते में एक तरफा दिखाना भी गलत है। समझदारी वहाँ पे दिखाई जाती है जहाँ इंसान समझने वाला होता है। अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट है तो किस लिए कनेक्ट है, प्यार के लिए कनेक्ट है ना।
आप उनसे प्यार करते हैं ना, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उस प्यार की ही कमी है उस पर्सन के रहने के बाद भी, तो आप खुद सोचिए, क्या वो पर्सन आपके लिए सही है? आपके दिल में आज भी वही दर्द है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, फिर भी आपके दिल में वही दर्द है। आप अंदर ही अंदर फिर भी टूटे हुए हैं, रो रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या वो आपके लिए सही है? जिस पर्सन के हाथों में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी रख दी है, अपने सुख दुख की किताब रख दी है, आप उसके हिसाब से चलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जहाँ सही है वहाँ आप तैयार हैं, गलत के साथ आप नहीं तैयार हैं। आपका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप कभी कभी दिल की बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इससे अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में हैं। कभी कभी आप सोचते भी हैं जो आपकी लाइफ में इनसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनको आप डांट भी देते हैं, जिन पे आप बहुत गुस्सा भी कर लेते हैं, उल्टा सीधा भी सुना देते हैं, फिर भी वो आपसे कनेक्ट है, फिर भी वो आपकी केयर करते हैं। लेकिन आपके साथ उल्टा है कि आपके पर्सन आपको नहीं समझते, जो आपको सुना जाते हैं उनको आप नहीं सुनाते हैं, आप उनकी सुनते हैं। और बाद में आप अकेले में ये चीज़ सोचते भी हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप इनसे कनेक्ट हैं और ये आपकी कद्र नहीं कर रहे, क्योंकि आप इन्हें बहुत आसानी से मिल गए ना। कहते नहीं, जो चीज़ मुफ्त में मिल जाती है उसकी कद्र ही कहाँ होती है। ये इस लायक नहीं है कि ये आपको इग्नोर करें, लेकिन आप इन्हें बहुत आसानी से मिल गए हैं ना, और उन्हें बहुत अच्छे से पता हो गया कि आप उनसे दिल से कनेक्ट है। वो जिस तरह चाहें उस तरह आपको घुमाएं, जिस तरह चाहें आपके साथ बात करें, लेकिन आप उनसे जुड़े ही रहेंगे, आप उनके लिए रोते ही रहेंगे, आप उनको छोड़ नहीं सकते। आपका दिमाग और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पर्सन अगर नहीं बदलते हैं तो ये आपके लायक के नहीं हैं। आप इनके साथ ज़िंदगी बिताएं, ये आपके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिल के हाथों मजबूर हैं। तो डियर, आपकी फीलिंग्स यही है कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, और आप ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये इंसान कब आपको समझेगा, कब ये आपसे उतना प्यार करेंगे जितना आप इनसे प्यार करते हैं। आप ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं कि ये बदल जाएं, ये सुधर जाएं, ये आपके लायक बन जाएं, जैसा आप चाहते वैसे हो जाएं। आप ऐसा भी नहीं चाहते कि ये सिर्फ आपकी ही सुनने लगे, आप जो कहें वही सुनने लगे। आप ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे कुछ पूछते हैं, सही है गलत है, वो आपको बताएं। आप ये चाहते हैं कि अगर आप छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी की बातें बताते हैं, इनको सारी बातें बताते हैं, आप इनसे पूछ के फ़ैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी के, तो आप भी इतना सोचते हैं कि वो भी आपको बताएं। आपसे पूछकर फ़ैसले लें या ना लें, लेकिन आपको उस काम के बारे में बताएं। तो आप सही सोचते हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जिसके साथ आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ देखते हैं, वो इंसान आपको अगर अपनी ज़िंदगी की कोई बात भी ना बताए तो फिर ऐसा पर्सन किस काम का। आपको जब चाह सुना दिया, जब चाह गुस्सा दिखा दिया, जब चाह आपको ब्लॉक कर दिया, जब चाह आपकी ज़िंदगी में आ गए, जब चाह तो चले गए। क्या सिर्फ इसलिए है? इनकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो यही है कि ये आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनके हाथों की कठपुतली बनकर रहें, जैसे ये चाहें वैसे आप इनके हाथ रहें। आपसे प्यार से भी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार से बात नहीं करते, प्यार से भी बात करते जब इनका मन होता है। जब आपका मन होता है तब नहीं, जब इनका मन होता है तब ये आपसे प्यार से बात करते हैं। और जब इनका मन नहीं होता है और आपका मन अच्छा होता है तब ये आपसे बात नहीं करते। तो आप समझदार बहुत हैं, आप समझदारी से काम लीजिए कि अगर हम किसी से दिल से कनेक्ट हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, तो किस लिए प्यार कर रहे हैं। वो इंसान आपको समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो फिर इससे अच्छा है कि आप अकेले रहें। किसी के होने से अच्छा है कि आप ईश्वर के हो जाएं, क्योंकि वो आपको
कभी सुनाने नहीं आएंगे। आप उनको सुना सकते हैं कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, ईश्वर मुझे वो चाहिए, ईश्वर मुझे ऐसा है, ईश्वर मुझे वो है। जो भी चाहेंगे आप ईश्वर से वो बोल सकते हैं, जो भी चाहेंगे आप उनसे मांग सकते हैं। अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, आपको नहीं समझता, फिर भी आप टूटे हुए हैं, पर्सन के होने के बाद भी अगर आपको रोना पड़ रहा है प्यार के लिए, फिर भी आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। ना आपको किसी से उम्मीदें होंगी, ना आपको घाव मिलेंगे। जहाँ पे उम्मीदें होती हैं वहीं पे घाव मिलते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। जब आपकी लाइफ में आपके पर्सन नहीं होंगे तो आपको उम्मीदें भी नहीं होंगी। तो जो आप सैड एनर्जी में ना, तो ये भी नहीं होगा। जो आप अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको तब लगेगा कि आप अकेले ही हैं। तो अकेलापन महसूस क्या करना। ना आपको प्यार की किसी से उम्मीद होगी, ना आपको इस चीज़ की उम्मीद होगी कि अगर आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं तो वो आपको जवाब देगा। जब वो रहेगा ही नहीं तो आपको देगा क्या। तो आप उम्मीदें मत करिए। अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ में आ रहा है कि वो पर्सन आपके लायक का नहीं है, आपको समझता नहीं है, कम से कम आपकी बात का जवाब भी सही से नहीं देते, जब मन होता आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं, तो इससे अच्छा आप अकेले रहें। उस पर्सन के होने से अच्छा है आप ईश्वर के हो जाएं। समझदारी बना कर रखिए। जिसके लिए आप पूरा जहान छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपके दिल में बहुत पॉजिटिव ख्याल है, अगर वो आपको प्यार दें, आपसे अच्छे से बात करें ना, तो आप उनके साथ दुनिया की सारी खुशियाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ रहेंगे। हर एक सुख दुख में आप उनके साथ रहेंगे। आप उनसे कभी शिकायत नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा, कुछ भी नहीं कहेंगे। वो जैसे आपको रखेंगे आप वैसे रहने के लिए तैयार हैं उनके साथ। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डियर थोड़ी समझदारी लाइए। आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो आपके लिए नहीं करना चाहते, जो आपको कठपुतली बनाना चाहते हैं। आप उनके लिए करिए जो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते। आप उनके लिए करिए जो आपसे कोई शिकायत नहीं करते हैं। आपके दिल में अपार प्रेम है। तो डियर, जो आपके प्यार की कद्र नहीं करते ना, उन्हें साइड में करके इससे अच्छा आप बेजुबान जानवरों से प्यार करने लगिए। आप उन्हें रोटी देंगे तो भी वो आपसे प्यार करेंगे। अगर आप उन्हें नहीं देंगे, कभी आप उनके पास खाली हाथ भी गए ना, बिना कुछ लिए, तो भी वो आपको प्यार देंगे। वैसे ही आपके पास दौड़ कर आएंगे। थोड़ी समझदारी लाइए। आप बहुत समझदार हैं, आप अंदर से बहुत प्रेमपूर्ण हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है। आप इस वक्त जिस एनर्जी में है ना, उस एनर्जी से बाहर निकलिए और पॉजिटिव एनर्जी में आइए। ऐसे पर्सन के लिए आप सैड एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। कुछ लोग हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर आपके पर्सन ऐसे ही हैं कि आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं, आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, आप उनसे कुछ पूछते हैं तो आपको बताते नहीं हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं। 4 दिन आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन फिर आप रोते हैं। हो सकता है कि आप उनसे दिन में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको रात में वो रुला कर जा रहे हैं, आपको सुना कर जा रहे हैं। फिर आपसे 2 मिनट बात कर लिया, बाबू बच्चा कर लिया, आप बहुत खुश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आप किसी और का गुस्सा आप पे निकाल कर जा रहे हैं। तो डियर, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपके पर्सन ऐसा आपके साथ करते हैं, तो इससे अच्छा आप अकेले हो जाइए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप अकेले ही बहुत खुश हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई और खुश रखे। सच बताएं आपको, जिस टाइम आप खुद से प्यार करने लगेंगे ना, आपको बहुत खुशी महसूस होने लगेगी। किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी लाइफ में बहुत प्यार होगा। उस इंसान से प्यार की उम्मीद मत करिए जिसके पास प्यार है ही नहीं। आपके पास ऑलरेडी बहुत प्यार है। आप सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए, बेजुबान जानवरों से प्यार करिए। रोड साइड जो डॉगी होते हैं ना, आप उनसे प्यार करिए। अगर आप उन्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं देंगे ना, अगर आपने उनके सिर पे एक बार हाथ भी फेर दिया ना, प्यार से उनके पास बैठ भी गए ना, तो भी वो आपसे बहुत प्यार दिखाएंगे।
जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो दौड़ कर आपके पास आएंगे। तो आप बेजुबान जानवरों से कनेक्ट होइए, सेल्फ लव करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी पाइल नंबर 1 में कि आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, फिर भी आप उनके प्यार के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ही करिएगा, ठीक है। और जो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, आप वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके क्रश उनसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। आप बहुत, हो सकता है किसी चीज़ से बहुत टूटे हुए होंगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो या फिर वो आपको समझते ना हो। तो डियर, आप बहुत टूटे होंगे या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी फैमिली में कोई बीमार होगा। तो डियर, आप बहुत ही टूटे हुए हैं, किसी भी वजह से आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं। तो डियर, आपके क्रश आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी ये बुरा टाइम चल रहा है ये बदल जाएगा, ये भी टाइम चला जाएगा। क्योंकि जैसे अच्छे टाइम नहीं रहते ज़िंदगी में, इसी तरह ये बुरे टाइम भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, आप हिम्मत बना कर रखिए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके क्रश आपसे बोलना चाहते हैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप हिम्मत बना कर रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ख़ास पर्सन था जो आपसे दूर हो गया है, हो सकता है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए हों, तो डियर वो आपसे बताना चाहते हैं ये सबके साथ होता है, ये ज़िंदगी का नियम है। वो आपको मतलब आपको एक हिम्मत देना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए। जिन्हें भी आपने खोया है अपनी लाइफ से, आप उनके लिए बहुत दुखी हैं, आप अभी तक संभल नहीं पाए हैं। तो डियर, वो आपको संभालना चाहते हैं, आपको उसी तरह से बनाना चाहते हैं जैसे आपकी ज़िंदगी पहले थी। आपको इस स्थिति में वो देख नहीं पा रहे। उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो आप यही है कि आप संभल जाएं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी कमी है उसे भरना चाहते हैं, कोशिश तो करना चाहते हैं। क्योंकि जो लाइफ से चले जाते हैं ना, उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन उनकी कमी का एहसास कम करना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी इशू की वजह से वो खुलकर आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके लिए ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं और उनकी दिल की इच्छा यही है कि अगर उनको आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग साइन मिल जाए ना, तो वो पूरी दुनिया से खुलकर लड़ सकेंगे आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको पूरी ज़िंदगी खुश रखेंगे और आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। आपकी जो दुख तकलीफ़ें हैं ना उनको मिल जाए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। डियर, वो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमेशा आप स्ट्रॉन्ग रहें। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, इनकी करंट फीलिंग जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनसे कभी किसी चीज़ के बारे में खुलकर बोलेंगे ना, तो ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कभी कोई बहाना नहीं बनाएंगे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो डियर, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इनके दिल में भी जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते। हो सकता है कि आपको कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद अपने दिल की बात ये बोल भी दें। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत खुश रखेंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहते। कभी कभी दिल इनका भी बहुत रोता है आपको ऐसी हालत में देख के। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और ये बहुत दुखी हो जाते हैं। डियर, इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव फीलिंग्स है। ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं और ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं।
आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए और सिर्फ अपने दिल की और अपनी आत्मा की सुनिए। आपका दिल, आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है, आप वो करिए। और मेडिटेशन ज़रूर करिए, ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन करिए। अगर आपको अपनी लाइफ में सब कुछ बदलना है और करियर में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगेगा। तो डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो डियर, आप हमें कमेंट ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? डियर, वो अभी आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी मैरिड भी हो गई है, आपकी हो गई है या फिर आपके पर्सन की हो गई है, लेकिन उनके दिल में ये भी ख्याल आता है कि अब आप उनसे मिलेंगे नहीं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से या फिर अपने छोटे भाई बहनों की वजह से या फिर किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इशू की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की है। आप दोनों की एक दूसरे से शादी नहीं हो पाई है। ना चाह के भी आपको कहीं और शादी करनी पड़ी होगी या फिर आपके पर्सन को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से ना चाह के भी दूर होना पड़ता है। आपको अपनी खुशी से ज़्यादा लोगों की खुशियों की परवाह है। आप लोगों की परवाह बहुत करते हैं, उनकी खुशियों की परवाह करते हैं। आप अक्सर इस बात का खास ख्याल रखते हैं आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डियर, ना चाह के भी आपकी शादी कहीं और हो गई है या फिर आपके पर्सन की शादी कहीं और हो गई है तो वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों के तो बच्चे भी हो गए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हो गए हैं, आपके या फिर आपके पर्सन के। तो फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं और अपने बच्चों की बातें करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कैसे दूर रहे हैं, उनका एक एक पल कैसे कटा है। डियर, वो ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह उन्हें मिले या फिर ना मिले, लेकिन डियर वो आपसे पहले की तरह एक बार नहीं मिलना चाहते। जैसे आप उनसे पहले मिलते थे तो मतलब एक पार्टनर की तरह मिलते थे, उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक बार उनसे दोस्त के ही तरह मिल लें। वो आपको एक बार देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर आपसे बातें करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब इतना गहरा रिश्ता था, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड जो है वो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। वो आपसे क्यों दूर हो गए? वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक फ्रेंड की तरह मिलना चाहते हैं, आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि या फिर आपके पर्सन को लगता है आप उनसे मिलना चाहते होंगे, तो ऐसा लगता है कि अगर मिलेंगे तो वही यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। बहुत मुश्किल से संभाला है तो फिर से कैसे संभालेंगे? इस वजह से या तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते होंगे या फिर वो आपसे नहीं मिलना चाहते होंगे। तो डियर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो एक बार मिलना चाहते हैं या फिर आप उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। आपको लगता है कि एक बार मिले, एक बार देखें ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक बार आपका दिल करता है मिलने का, बात करने का, मिलकर। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल से आज भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का आपका रिश्ता जैसे है, जैसे एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है ना, तो आप आत्मा से, सोल से आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिल से कनेक्ट हैं आज भी। लेकिन लोगों की वजह से या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग इशू की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं।
आप लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज भी आप लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप बोलते हैं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप दोनों ही आज भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दिल से उनसे प्यार करते हैं। तो डियर, उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो लोगों से बात भी करते हैं जो आपके बारे में जानते हैं, आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनसे वो आपके बारे में पूछते भी हैं कि सब कुछ ठीक तो है, आप कैसे हैं, आप किस हाल में हैं। वो आपके बारे में उनसे बात करते हैं। डियर, आप लोग अलग तो हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है या फिर कुछ मंथ हो गए हैं, लेकिन डियर आज भी आप लोगों का दिल उतना ही कनेक्ट है, आज भी आप लोग प्यार उतना ही करते हैं। अगर आप लोग मिलेंगे ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ये रिश्ता वैसा ही है जैसे पहले था। आप लोग प्यार आज भी करते हैं, क्यों ना आप लोगों को दूर हुए सालों हो गए हो, आप लोग मिलेंगे तो आज भी आपका रिश्ता वैसे ही गहरा है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी किसी और से हो गई है तो अब आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपसे मिलना नहीं चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी हो गई है, तो वो आज भी आपको अपना लेंगे। आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उनकी शादी हो गई है, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो आपसे शादी करना चाहे तो आप उन्हें अपना लेंगे। तो आप लोग एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं। आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी हो गई है तो अब नहीं आप अपना सकते, अब आप उनसे शादी नहीं कर सकते। आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि काश आप लोग अलग नहीं होते। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते, एक दूसरे की खुशी का खास ख्याल रखते। आप लोगों ने ये जो शादी की है, अलग हुए हैं, तो ये एक दूसरे की खुशी के लिए ही हुए हैं। तो डियर, उनकी आज भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और वो हमेशा यही मानते हैं कि आपके जैसा उनकी लाइफ में ना कोई आया है, ना कभी कोई आएगा। जितना आप उन्हें समझते थे, जितना आप उनसे प्यार करते थे, उन्हें आज भी इतना कोई समझने वाला नहीं मिला है। वो जो खालीपन है ना उनके दिल में आपके जाने से, वो आज भी खालीपन है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें, कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी से चले जाते हैं ना, तो फिर उनके जैसा कोई मिलता ही नहीं है, या तो दिल एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये इंसान वैसा है। तो इसी तरह से उनकी लाइफ में है, बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास, उनकी फैमिली है, उनके दोस्त यार हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज भी जो आपकी कमी है ना उसे कोई पूरा नहीं कर पाया है। दिल किसी और को अपनाता ही नहीं है आपके अलावा। तो डियर, आज भी वो आपके खालीपन को भर नहीं पाए हैं, आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप मिल नहीं सकते तो वो आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। वो हर वक्त इस बात का इंतज़ार करते हैं कि काश आप उन्हें दिखें, उनसे बात करें, एक बार आपका कॉल मैसेज आए, या फिर कुछ तो ऐसा हो जिससे वो आपको एक बार देख पाए। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसकी वजह से वो कभी कोई एक्शन नहीं लेते अपनी तरफ से। सिर्फ वो उन्हीं से बात करते हैं आपके बारे में जो आपके रिश्ते के बारे में जानते थे, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी आपको उनकी याद बहुत आती है, आप बहुत रोते हैं। जब आपको कोई समझता नहीं है, आप बहुत अकेले हो जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप बहुत अकेले हो जाते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप जैसे दो रिश्तों में फंस चुके हैं कि आप किससे कहें। आपके लाइफ पार्टनर या तो आपको उतना समझते नहीं है, या तो आपकी फैमिली आपको उतना नहीं समझती है। तो आपको लगता है कि किससे बोलूं, किससे ना बोलूं, मेल हो या फिर फीमेल हो, आप बहुत फंस चुके हैं। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन वो दें या ना दें, लेकिन आप किसी से अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर भी नहीं कर पाते हैं। आप बहुत अकेलापन महसूस करने लगते हैं। कभी कभी आप रोने लगते हैं उन्हें याद करके, वो पुराने दिन याद करके आप रोने लगते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं आप। आपको लगता है कि एक ही तो पर्सन था जो मेरी ज़िंदगी में ऐसा था, जो मुझे समझता था, बिना बताए भी मेरी प्रॉब्लम को समझ जाते थे। तो कभी कभी आप ईश्वर से बहुत शिकायतें भी करते हैं कि आपको न्याय क्यों नहीं मिला, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने एक ही चीज़ तो मांगी थी, सिर्फ अपना पर्सन, वो भी आपको नहीं मिला। तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आप दिल ही दिल में जैसे बहुत टूट जाते हैं।
कभी कभी होता है ना जो दिल से बहुत रोता है, सामने से फेस से तो बहुत खुश दिखते हैं। आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन दिल से आप बहुत दुखी हो जाते हैं, जैसे आप बहुत बेबस हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो रोते हैं तो उन्हें तो बहुत चुप कराने वाले लोग होते हैं, बहुत तेज़ रोते हैं, बहुत लोगों को पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन आप जब रोते हैं ना तो किसी को पता भी नहीं चलता, आप अकेले में बहुत रो लेते हैं, आप किसी को अपनी लाइफ के बारे में बताते नहीं हैं। लोग आपको स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को क्या पता कि आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। सिर्फ आपके पास भी दिल है, आपके भी आंसू छलकते हैं, लेकिन आप किसी को दिखाते नहीं हैं, बस इतना है। आपको स्ट्रॉन्ग समझ के लोग आपके दर्द को समझते नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, लेकिन आपके पास भी फीलिंग्स हैं, आपको भी दर्द होता है और लोग स्ट्रॉन्ग कह के निकल जाते हैं। तो आप बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत बेबस हो गए हैं, और ये करते करते ना अब आपको हकीकत में कोई अपना नहीं नज़र आता है। आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते, आपको लगता कोई समझेगा ही नहीं, किसी को बता के ही क्या फ़ायदा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कुछ करे ना करे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दो ना तो बहुत सुकून महसूस होता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे आप अपनी लाइफ के बारे में बता सकें। आप बहुत दुखी रहते हैं, लोगों ने आपको समझना भी जैसे छोड़ दिया है, आप अपनी फैमिली से भी कहीं ना कहीं बहुत रूठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से बहुत रूठे हुए हैं, बात करते हैं, अपना रिश्ता निभाते हैं, जो उनके लिए हो सकता है वो सब करते हैं, अपना बेटा या फिर बेटी होने का फ़र्ज़ निभाते हैं, भाई बहन होने का फ़र्ज़ निभाते हैं, डियर अपने सारे फ़र्ज़ आप निभाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनसे दुखी हैं। मतलब जैसे एक अंदर बहुत गहरे में उनके लिए एक नाराज़गी है आपके दिल में कि अगर वो लोग आपका सपोर्ट करते तो आप दुनिया के खिलाफ जा सकते थे, लेकिन आपके अपनों ने आपका सपोर्ट नहीं किया है। कुछ लोगों की फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी की खुशी की बात आती है ना तो फिर अपना मान सम्मान इज़्ज़त सब कुछ आगे रख देते हैं, और एक झटके में जो बचपन से लेके कर्ज किया होता है ना बच्चों के ऊपर, वो सारा कर्ज चुकता करवा लेते हैं एक झटके में, सिर्फ उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ छीनकर, जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, तो ऐसे माता पिता ना बहुत कम होते हैं जो कुछ भी करते हैं। माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी की बात आती है ना, वो अपना लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं ना, जिसके साथ वो जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं ना, उससे उसे दूर कर देते हैं। फिर अपनी इज्जत मान सम्मान, लोगों की बातें, लोगों के ताने, सब कुछ आगे रख देते हैं कि ये है, इसका सामना नहीं कर पाएंगे वो। तो ना चाह के भी उन्हें जो माता पिता ने किया होता है ना बचपन से लेके अभी तक, कहीं ना कहीं उसका कर्ज चुकाने के लिए वो अपनी खुशियों को भी छोड़ देते हैं, अपनी खुशी को भी हटा देते हैं, ज़िंदगी भर का दुख ले लेते हैं, उससे दूरी का गम ले लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर जाते हैं। वो ज़िंदगी में खुश रहें या ना खुश रहें, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है, आप अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ भी हैं कि अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती ना तो आप दुनिया के खिलाफ भी जा सकते थे। कुछ लोग हैं जिन्होंने मैरिड कर ली है, तो उन्हें भी बहुत सारे लोग सुनाते हैं कि जो बचपन से आपके माता पिता ने आपके लिए इतना सब कुछ किया, वो आपके सगे नहीं हुए और आपने इनको चुन लिया। तो आप बहुत दुखी हैं, दोनों तरफा में बहुत दुखी हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हैं, जैसे दीमक की तरह आपको कोई खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी है डियर, इसमें बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर मिले हैं तो भी आप दुखी हैं, नहीं मिले तो भी आप दुखी हैं। तो आप लोगों की बातों पे सोचना बंद कर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, और जो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स है
आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी है। लोगों को दिखा रहे हैं, वो कई चेहरे लेके घूमने लगे। अब जो जैसा मिलता है उसके सामने वैसे बन जाते हैं। अब अपना दर्द किसी से बयां नहीं करते हैं, अपना दर्द सिर्फ अपने अंदर रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने वो अपना दर्द खोल सके, जिसे वो सिर्फ बता सके। वो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म करे या ना करे, लेकिन वो अपना दर्द बता सके। वो अब अपने दिल की बात किसी से कहते नहीं है। जैसे उन्होंने प्यार करना ही छोड़ दिया है। सिर्फ वो बात कर लेते, प्यार से बात कर लेते, अच्छे से बात करते, हर किसी की रिस्पेक्ट करते, लेकिन वो जो दिल से आपसे कनेक्ट थे ना, उस तरह आप किसी से प्यार नहीं करते हैं। आप भी बहुत सैड एनर्जी में हैं, वो भी बहुत सैड एनर्जी में है, और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि वो उनसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। वो आपसे दूर हो सकते हैं, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हों, आपसे दूर हो, अभी आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो डियर ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि आपको नहीं बताते, आपको सरप्राइज़ देते हैं। तो वो बोलना तो चाहते हैं कि आपको बता दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको सरप्राइज़ देने आए, आप उन्हें सरप्राइज़ दे दें कि आप उन्हें मिले ही ना। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि आपको बता दें, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं बताते, सरप्राइज़ देते हैं। वो आपसे दूर होंगे तो आपसे मिलने आने वाले हैं। उनके दिल में आपको सरप्राइज़ देने की प्लानिंग चल रही है कि वो आपसे मिलने आए, आपको ना बताएं, अचानक से आपको मिले। तो इस तरह से वो आपसे मिलने आने वाले हैं। उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। आप उनसे बात करते होंगे, आप उनसे बोलते होंगे कि बहुत टाइम हो गया मिले नहीं, या फिर मिले ही नहीं होंगे। आप लोग सोशल मीडिया पे मिले होंगे, अभी तक एक दूसरे को देखा ही नहीं होगा, फेस टू फेस मिले ही नहीं होंगे। तो डियर आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। आपकी भी करंट फीलिंग्स उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं जो अब आपके पार्टनर बन गए होंगे, आपसे अपने दिल की बात बोल दी होगी। तो डियर आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनसे उनके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, छोटी मोटी जिससे लड़ाई हो जाती है। तो डियर वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें उनकी गलतियों के लिए, जो भी हो गई है, या फिर गलतफहमी हो गई है। तो डियर वो अपनी तरफ से ही आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स यही है कि ठीक है, माफ़ी मांग करके हम ही ख़त्म कर देते हैं और बात कर लेते हैं। तो डियर वो आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर की है तो भी मांगना चाहते हैं, अगर नहीं की है तो भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप भी इनसे सच्चा प्यार करते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि वो आपको कॉल कर लें, वो सोच रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर लें। अगर आप दोनों ही एक दूसरे को कॉल नहीं करते हैं तो वो आपको कॉल करेंगे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे और आपसे बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए आप उनसे बात करना मत छोड़िए, क्योंकि वो आपसे बात करे बिना नहीं रह पाते हैं। आप उन्हें डांटिए, सुना दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए, लेकिन आप उनसे बात करना बंद मत करिए। वो आपके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करते रहते हैं, आपको देखते हैं, आपके स्टेटस देखते हैं, आपकी डीपी देखते हैं, आपको मतलब वो हर जगह चेक करते हैं, आप कब आते हैं, कब जाते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन वो आपसे अभी कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। वो आपको कॉल मैसेज बहुत जल्द करेंगे। वो आपसे अपनी गलती के बारे में माफ़ी मांगेंगे और आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपसे बात के बिना वो रह नहीं पा रहे, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद आप ही कर दोगे, इसलिए वो कर भी नहीं रहे। डियर अगर आप 1-2 दिन में उन्हें कॉल मैसेज नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपको कॉल मैसेज करें। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे होंगे, वो आपको कॉल मैसेज कर भी रहे होंगे। तो आपको लगता होगा कि ये हमेशा ऐसा ही करते, इसलिए बात नहीं करते, थोड़े दिन बाद बात करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, इस वजह से आप इनके कॉल मैसेज या फिर इन पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो डियर इनकी फीलिंग्स यही है कि आप इनको माफ़ कर दें और इनसे कॉल मैसेज पे बात कर लें। ये आपके बात करे बिना नहीं रह सकते, इन्हें आपके प्यार का एहसास है बहुत अच्छे से। डियर ये आपसे बहुत ज़्यादा ही सच्चा वाला प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं अपने दिल की बात, आपसे अभी अपने दिल की बात बोली नहीं है। वो आपको दिल ही दिल में बहुत पसंद करने लगे हैं, आपको दिल दे बैठे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं। वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपने उन पे ऐसा क्या जादू कर दिया है कि उनके ख्वाबों में, उनके सपनों में, उनकी यादों में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही रहते हो। आपको उनके बहुत सपने आते हैं
हो सकता है कि आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेज रहे हो या फिर उनसे आप टेलीपैथी कर रहे हो। तो डियर, इसकी वजह से उन्हें बहुत सपने आते हैं, आपकी याद आती है, वो आपसे अपने दिल की बात बोले बिना नहीं रह सकते। हो सकता है कि ये किसी फ्रेंड के माध्यम से आपसे अपने दिल की बात बोले या फिर डायरेक्टली आपसे अपने दिल की बात बोले, लेकिन ये आपसे अपने दिल की बात बहुत जल्द बोलेंगे। हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद बोल दें आपसे अपने दिल की बात कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, तो आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों की ही बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन ये डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनके प्यार का जवाब ना में दे दें। तो इसलिए भी ये सोचते हैं कि कहीं अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर ये तो, जैसे ये आपके ख्वाबों ख्यालों में भी खोए रहते हैं ना, तो भी इनको अच्छा लगता है। अगर आपने इनके प्यार का जवाब ना में दिया ना, तो फिर ये खुश नहीं रह पाएंगे, इनकी ज़िंदगी जैसे बहुत बेरंग हो जाएगी। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको याद करके, आपको महसूस करके भी ये खुश रहते हैं। तो आपके प्यार का जवाब तो ये हाँ ही चाहते हैं, ना नहीं चाहते हैं, क्यों ना वो कितना इंतज़ार करना चाहे। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ जीने के सपने भी देखते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। ईश्वर को बहुत थैंक यू बोलते हैं कि आपको इनकी लाइफ में भेजा। ये बहुत लक्की मानते हैं जो आप इन्हें मिले हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्रेंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कुछ लोगों की फ्रेंड है, और कुछ लोगों को ये सोशल मीडिया पे मिले हैं। बात तो होती है, कॉल मैसेज पे होती है। जब आप उनको मैसेज करते हैं तो उन्हें आपके मैसेज का इंतज़ार रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। कुछ लोगों के क्रश ऐसे हैं जिनसे उनकी बात होती है, लेकिन अभी अपने दिल की बात नहीं बोली है। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोले बिना रह नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे कि ये आपको पसंद करते हैं। आपकी बातों से, आपके नेचर से, आपके अच्छे व्यवहार से ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इन्हें आपकी हर एक चीज़ बहुत पसंद है। आप जैसे लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, गलत के खिलाफ एक्शन लेते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपसे बात करके इन्हें बहुत पॉजिटिव फील होता है। इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आपसे शेयर करते हैं तो आप जैसे उनकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आप उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप उनसे अच्छे से बात करते हैं। आपके बात करने के तरीके वजह से इन्हें आप बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। तो डियर, बहुत जल्दी ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे, लेकिन ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में ऐसा कुछ ना हो, आप इन्हें पसंद ना करते हो और इनको ही ऐसा लगता हो। तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइन चाहते हैं कि किसी तरह से पता चल जाए कि आप इन्हें पसंद करते हैं। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये एनर्जी आ रही है इसमें कि बहुत लोग अपने क्रश से बात करते हैं। हो सकता है कि आप उनके साथ कहीं घूमने भी गए हों, आप उनसे मिल चुके हों, आपका उन पर क्रश हो। तो डियर, वो आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए, इतना आपको पसंद करते हैं। आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते कि सिर्फ हाय हेलो आपसे बात करें, टाइम पास करें। आपके साथ वो टाइम पास नहीं करना चाहते, आपसे शादी करना चाहते हैं। डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके लिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए डियर कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।